हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज है 9 मई और 9 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में लेके आ चुका हूँ। साथ ही साथ में आपको स्टैटिक जीके भी करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, बैंकिंग की, किसी भी एग्जाम की, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की, पीसीएस एग्जाम की, तो आपके लिए ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग साथ में क्या करते हैं, करंट अफेयर तो करते करते हैं, साथ में हम लोग जीए भी करते हैं, जीएस भी करते हैं। ओके, स्टैटिक जीके को हम बोलते हैं। विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में? क्योंकि वहां पर बहुत ही भयानक फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने नैनीताल में कौन से ऑपरेशन को चलाया है? तो ये कौन सा है? यह है बम्बी बकेट ऑपरेशन। ये बम्बी बकेट क्या होता है? ये है हेलीकॉप्टर, हालांकि ये तो अपाचे का है, लेकिन भारत में किस चीज का यूज हो रहा है? भारत में यूज हो रहा है MI-17 हेलीकॉप्टर का। ये है आपका हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, जो कि हमने रशिया से लिया था। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, जिसमें आपको पता होगा CDS बिपिन रावत जी की मृत्यु भी हुई थी, वो भी MI-17 था। ये होता है बम्बी बकेट। यहाँ पे पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद इसमें क्षमता कितनी होती है? 4500 लीटर की क्षमता होती है। ये लगी है नैनीताल में फायर। रात भर दिन भर ये जलती रहती है, जिस वजह से पूरे जंगल जल चुके हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। एक है आपका अभी रिसेंटली का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन टू प्रॉमिस भी सुना होगा आपने। ये ईरान ने इजराइल पे जब हमला किया था, उसके अगेंस्ट अब ये चलाया था ऑपरेशन अजय। भारत ने इजराइल में से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जब प्रॉब्लम आई थी तब भारतीयों को निकालने के लिए। करुणा, म्यांमार में साइक्लोन मोका आया था, उसके ऑपरेशन के लिए चलाया था भारत ने। ऑपरेशन दोस्त, टर्की में जब भूकंप आया था उसकी हेल्प के लिए भारत ने चलाया था। अगला है, कौन से बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाय किनसेंट्रिक फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर? बेस्ट एम्प्लॉयर यानी कि भाई सबसे अच्छा एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को खुश रखता है। किनसेंट्रिक ने ये अवार्ड दिया है बेस्ट एम्प्लॉय 2023 का, एम्प्लॉयर सॉरी। ओके, तो ये कौन सा है? ये है DSB, यानी कि DBS सॉरी, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। अब ये बैंक कहाँ का है? सिंगापुर में ये लिस्टेड है। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर भी है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रेस्टिजियस टाइटल इसने लिया है बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भारत में दूसरे साल लगातार? तो ये है बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? जहां पर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। तो ये बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अवार्ड कौन सी कंपनी ने जीता है? कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो क्वांट पावर को ये दिया गया है। अगर मैं बात करूं भारत के स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक मार्केट की, कैपिटल मार्केट की, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? ये करता है सेबी। 1988 में इसको बनाया गया था। 1992 में इसको संवैधानिक वैधता दी गई थी। संवैधानिक का मतलब है कानूनी वैधता दी गई थी। मधावी पुरी बूच इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्कूल ऑन व्हील नामक एक इनिशिएटिव, नामक एक पहल को शुरू किया है, ताकि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल पाए जो रिलीफ कैंप में। रिलीफ कैंप का मतलब क्या है? जो राहत शिविर है। राहत शिविर होते हैं ना, कभी किसी चीज के लिए बनाए हुए होते हैं, कोई कहीं जगह प्रॉब्लम चल रही होती है, वहां के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो जो रिलीफ कैंप है वहां पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों को कराने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स नामक एक इनिशिएटिव चलाया गया है। वो है मणिपुर। मणिपुर में आपको पता है ना इंसर्जेंसी चल रही है मैथी और कुकी के बीच में। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ के CM कौन है? ये N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उके। अनुसुईया उके, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। ये है हमारा भारत। भारत के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा। ये आपका यहाँ पे हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया नागालैंड, और ये हो गया यहाँ पे आपका अरुणाचल। तो मणिपुर की जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो जो सीमा है ये वाली मणिपुर की, ये लगती है म्यांमार से। ओके, अब ये वाला जो एरिया है ये मिलेगा आपको कौन सा? मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल। इसके नीचे आपको मिलेगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की एजल है। यहाँ पे आपको मिलेगा नागालैंड।
नागालैंड की क्या है, कोहिमा है, एग्जाम में आता है। ये आपको मिलेगा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है ना, ईस्ट इम्फाल, वेस्ट इम्फाल, तमेंगलोंग इम्फाल डिस्ट्रिक्ट ये वेस्ट हो गया, सेनापति, उखरूल, चंदेल, थोबल, बिष्णुपुर और चूरचंदपुर, ये भी इनके क्या है डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलिएशन, जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, जिन्होंने अपनी जान दे दी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। किस में जान गंवा दी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड क्या है, 1914 से 1918, ये एग्जाम में आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग क्या है, 1939 से 1945, जब 6 और 9 अगस्त को 1945 को जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंका। उसके बाद 2 सितंबर 1945 में जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 2 सितंबर में आपने देखा होगा कि ये वॉर खत्म हो जाती है। तो हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग ये मनाते हैं 8 और 9 मई को। क्या हुआ था, 8 मई 1945 में जो एलाइज थी, आपको पता ना एलाइज और एक्सिस थे, एलाइज ने एक्सेप्ट कर दिया था सरेंडर ऑफ नाजी। नाजी पार्टी कहाँ की थी, जर्मनी की थी। नाजी पार्टी किसकी थी, हिटलर की थी। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, आपको दिखा देता हूँ। ये एलाइड है यानी कि दोस्त, ये है एक्सिस पावर। एक्सिस में आपको सिर्फ जर्मनी, इटली और जापान मिलेगा। ओके, हालांकि जो सोवियत था ये पहले वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे था। अब ये ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, सोवियत और यूएस यानी कि रशिया जो यूएसएसआर था, ये सब थे एलाइड में और ये थे एक्सिस में। ये आपको मिलेगा जर्मनी, ये है इसकी कैपिटल, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और डेनमार्क से इसकी राजधानियां लगती है। कील कैनाल, कील कैनाल ये है सबसे बिजी कैनाल जर्मनी की, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की यहाँ पे बात करते हैं। इन्होंने अपना हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो इन्होंने अपना हाल ही में मनाया है 65वां स्थापना दिवस। जी कब होती है इनकी स्थापना, तो ये होती है 7 मई 1960 में। कौन करता है इसकी स्थापना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं इसकी स्थापना। ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अब याद रखो बीआरओ का मेन काम क्या है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है इंटरनेशनल बॉर्डर की भारत में, मेनली कहाँ कहाँ पे, चाइना, पाकिस्तान एंड म्यांमार, ये जो भूटान में भी होती है, वैसे भूटान में भी एक प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पर बॉर्डर एरियाज में रोड बनाएगा, नाम ही बॉर्डर रोड है, तो रोड्स बनाएगा, उनकी डेवलपमेंट करेगा, उनको मेंटेन करेगा। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। हाल ही में अटल टनल, सबसे ऊंचा टनल, सबसे लंबा टनल भारत का, ये बीआरओ ने ही बनाया है, रोहतांग पास, कहां पर, हिमाचल में। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम हर साल कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं कब, 8 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ना, इसका थीम क्या था, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। दोबारा बोल देता हूं, आई गिव विद जॉय, ओके, एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ये है आपकी थीम 2024 की। ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पे। बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी, हेनरी ड्यूरेंट की। इन्होंने इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस की स्थापना करी थी। ओके, ये है हेनरी ड्यूरेंट। इनको दुनिया का पहला नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 1901 में, ये भी आप लोग ध्यान देना। हालांकि 2 लोगों को मिला था, उनमें से एक ये थे। इंडिया को क्या रैंक मिली है 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक एनजीओ है। ओके, इंडिया की रैंक क्या रहती है यहाँ पे, टोटल 180 कंट्रीज थी, इंडिया को 161 मिली है। ओके, ये चीज आप इंडिया को कितनी मिली है, वैसे तो इंडिया को कितनी मिली है, 159 मिली है। 161 थी पिछले साल 2023 में। ओके, अभी कितनी मिली है, तो ये मिली है 159th रैंक, ये है आपका असली उत्तर। और 161 कब थी, 2023 में थी। अच्छा, फर्स्ट कौन सी है, नॉर्वे है, सेकंड क्या है, डेनमार्क है, थर्ड कौन सा है, स्वीडन है।
सबसे लास्ट कंट्री जिसको इसमें लास्ट रैंक मिला है वो है इरिट्रिया, 179 रैंक में सीरिया, 178 में है अफगानिस्तान। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है। ओके, विच कंपनी हैज रिसेंटली डिलीवर द सेकंड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? भारतीय वायुसेना को कौन सी कंपनी ने हाल ही में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। एयरबस आपको बताना कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है या नहीं है? बोइंग कहाँ की कंपनी है बता देना मुझे। डसाल्ट एविएशन कहाँ की कंपनी है ये बता देना मुझे। और कौन सी है लॉकहेड मार्टिन, ये कहाँ की कंपनी, ये भी मुझे आप बता सकते हो। ये हो गया अपाचे, ये हो गया यहाँ पे चिनूक, ये दोनों ही हमने कहाँ से लिए हैं? बोइंग से लिए हैं। बोइंग है यूएसए की कंपनी। ये हो गया आपका C-295, ये भी हमने कहाँ से लिया है ये बता देना मुझे। C-295 हमने कहाँ से लिया है। और ये हो गया C-17, भारत का अभी तक का सबसे बड़ा हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। समझ में आ गया? इसको हम इंदिरा लाइजन भी कहते हैं। और ये होता है CL, जिसको हम बोलते हैं C-17 ग्लोब मास्टर। ये है एक तरीके से आर्मी को इधर से उधर ले जाने वाला एयरफोर्स का, यानी कि भारतीय सेना का बोल सकते हैं, भारतीय वायुसेना का जहाज है। समझ में आ गया? और ये कहाँ से लिया है ये बता देना। C-17, C-295 ये है आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत का। लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली थॉमस एंड उबर कप जीता है 2024 का, और इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया? तो चाइना है, चाइना ने जिसको हराया। चाइना आपको मिलेगा एशियन कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, सेकंड थर्ड नंबर में। जैसे फर्स्ट में रशिया हो गया, सेकंड में यूएसए हो गया, थर्ड में आपको चाइना ही देखने को मिलेगा। चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री भी है। एक एग्जाम में जो आता है वो आता है टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर है और गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, दोनों ही आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। ओके, हुआंगो रिवर, हुआंगो रिवर जिसे हम बोलते हैं येलो रिवर, ओके, ये आता है। मेकोंग रिवर भी आता है कई बार, ये भी आपने देखा होगा। यांगसी रिवर भी आता है कई बार, है ना, यांगसी भी आपने देखा होगा। यांगसी क्यांग बोलते हैं इसको, ठीक है, यांगसी क्यांग भी बोलते हैं। अब मुझे आपने सिर्फ इतना बताना है कि चाइना की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। ओके, चाइना की सबसे लंबी रिवर का नाम मुझे बताओ, और ये कहाँ पे गिरती है? ये येलो सी में गिरती है, और उसका नाम मुझे बताना आप। और हमारे द्वारा एसएससी का बहुत ही एक सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। बहुत 980 समथिंग में या फिर 800 समथिंग में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। क्रिस्प नोट्स मिलेंगे आपको, सारे एग्जाम पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे। किसी भी चीज की तैयारी करो आप, आईबी, आप एसएससी, आप दिल्ली पुलिस, सारे के सारे पेपर आपको यहाँ मिलेंगे ओरिजिनल पेपर्स पीडीएफ में। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। टेलीग्राम में आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरी आईडी है विक्रम सर जीके, इसमें आप अच्छे तरीके से बात करो, मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ओके, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।